आप सभी को मेरा सादर जय गुरु। मैं तो कोई प्रवचन देने वाला कोई ज्ञानी संत महात्मा नहीं हूँ। हालांकि हिंदी राष्ट्रभाषा होते हुए भी हिंदी में मैं थोड़ा कमज़ोर हूँ, ये थोड़ा सा आप लोग नज़रअंदाज कर लेना। यहाँ पर सब मेरे अपने हैं, सब ठाकुर के अनुरागी हैं, मेरे एकांत ही मेरे अपने हैं। इसलिए मुझे कोई शर्म नहीं हो रही है कि मैं कुछ कह पाऊँ, कुछ मेरे कहने से आप लोगों का कुछ अच्छा हो या ना हो, कैसा लगे, ये लेकर मेरा कोई संकोच भी नहीं है, संदेह भी नहीं है, कुछ दुविधा भी नहीं है। मैं स्वाभाविक रूप से ही आपसे वार्तालाप करना चाहता हूँ, यही मैं बताना चाहता हूँ। यहाँ पर जितने लोग जगह जगह से आए हुए हैं, शायद अधिकांश ही परम प्रेममय श्री श्री ठाकुर के अनुयायी हैं, शरणागत हैं। उनके साथ शायद अनेक लोग होंगे जो ठाकुर जी के शरणापन्न नहीं हुए हैं, अभी भी शरणागत नहीं हुए हैं, लेकिन अनुरागी होंगे या कुछ हो ना हो, कुछ आग्रह उनकी होगी तो इसके लिए आए हुए होंगे। आज ऐसा एक माहौल बना है। पहले हम लोग, हमारे जो मंदिर है, मंदिर में हम लोग मिलते थे, साल में एक बार ऐसे उत्सव करते थे। धीरे धीरे लोग बढ़ने लगे तो मेरे परम पूज्य पितृदेव, परम पूज्य पाद श्री श्री दादा, उनकी इच्छा से रामलीला मैदान में एक इतना बड़े आकार में एक समारोह किया गया, उत्सव किया गया। वो स्वयं पधारे। उसके बाद हर साल मंदिर के बाहर एक बड़े से परिसर में उत्सव का आयोजन किया जा रहा है और इसे देखा जा रहा है। उत्सव लोगों का मिलन है। एक केंद्र में आकर सम्मिलित होना है, यही है उत्सव। हमारे जो उत्स हैं उनसे मिलित होना, यही है उत्सव। तो इसके लिए जो हमारा मंदिर है वो काफ़ी बड़ा नहीं है। मान लीजिए आज का उत्सव अगर वहाँ पर होता तो क्या होता, वहाँ जगह नहीं मिलता, पूरे ट्रैफिक जैम हो जाता और भी कई सारे दिक्कतें पैदा होती। तो आज यहाँ पर एक सुंदर सा प्रांगण है, यहाँ पर एक बहुत बड़ा मंच किया गया है, पंडाल किया गया है, बगल में भंडारा का बंदोबस्त है, प्रसाद लेंगे वहाँ पर अलग सा। इतना सुंदर ये आयोजन किया गया है। लोग दूर दूर से आए हुए लोग एकदम कंफर्टेबल होकर बैठ रहे हैं, घूम रहे हैं, एक दूसरे से मिल रहे हैं। यही है उत्सव। लोगों के दृष्टि में, ध्यान में, ज्ञान में, बोध में, कथन में, चिंतन में, सब कुछ में एक उत्समुखी एक भाव, उसका आभास मिल रहा है सबके अंतर में। यही है उत्सव। इससे क्या होता है, इससे हम जो एक दूसरे से परस्पर से मिलते हैं, एक दूसरे का बोध, भाव, सोच, कर्म, इस सब से प्रभावित होते हैं। उस सब से प्रत्येक परस्पर से आहरण करते हैं, ग्रहण करते हैं और भी प्रेरणा पुष्ट होते हैं। हमारे प्रत्येक का उद्देश्य तो एक ही है। हम जो भी करें, जैसा भी हो, जहाँ से भी आए हों, जिनकी आर्थिक स्थिति जैसी है, जिसका स्टेटस जैसा है, सबका ही एक जगह पर सब एक ही है कि हम लोग सब बचना चाहते हैं। हम लोग कोई मरना नहीं चाहते, बचना चाहते हैं। और अभी इस आज की स्थिति में, इस वक्त जैसा है, उससे और भी बड़ा होना चाहते हैं। तो ये जीवन एवं वर्धन, यही सबकी मूल जीवन धारण करने का उद्देश्य यही है प्रत्येक का। तो यही जीवन और वर्धन की प्रेरणा लाभ करने का ऐसी सुविधा, ऐसी चांस और कहीं नहीं मिलता है। इसीलिए हम लोग एक दूसरे से मिलते हैं। एक भाव के लोग, एक आदर्श, एक उद्देश्य लेकर चलने वाले लोग जब मिलते हैं तो ऐसी महाभाव उत्पन्न होता है, एक महाशक्ति एक उत्पन्न होती है, पैदा होती है, जिससे हम लोग सब समृद्ध होते हैं। इसीलिए हम लोग सब, देखिए आप सब, आज संडे है, वीकेंड का दिन है, आज ज़्यादातर लोगों का छुट्टी का दिन है। तो आज छुट्टी का दिन कुछ दूसरे तरीके से भी मनाया जा सकता था। घर में सब इकट्ठा टाइम पास किया जा सकता था, सब फैमिली मेंबर सब मिलकर। तो या बहुत सारे
परिवार के पर्सनल लेवल में बहुत सारे काम रहते हैं जो वीकडेज में नहीं हो पाता, तो आज वो भी हो सकता था। तो सब छोड़ छाड़ के ये कौन सी आकर्षण है जो हम लोगों को खींच कर ले आया है यहाँ पर। यहाँ पर आने के लिए भी बहुत दिक्कतें उठानी पड़ी है। सबके पास अपना अपना साधन नहीं है। ट्रेन से, बस से, मेट्रो से, ऑटो से बहुत कष्ट करके लोग यहाँ पर जमा हुए हैं, आए हैं। तो ये कष्ट हुआ है आप सभी का। बहुत लोग एकदम भोर में अर्ली मॉर्निंग आए हैं यहाँ पर प्रार्थना अटेंड करने। मैं भी आज एकदम सुबह में अर्ली मॉर्निंग प्रार्थना के समय ही मैं पहुँचा चंडीगढ़ से। तो उसी समय से मेरा दिमाग में चल रहा है कि उत्सव का शुरुआत प्रार्थना के समय से होता है, या प्रार्थना के पहले से कीर्तन वगैरह ये सब, नगर कीर्तन ये सब होता है। उसमें लोग आए हैं, कहाँ से आए हैं, कितने लोग होंगे, ये सब मैं सोच रहा था। तो एकदम अर्ली मॉर्निंग से ही आप लोग जमा होना शुरू हुए हैं, कष्ट करके दूर दूर से आए हैं, बहुत जगह से आए हैं, मैं जानता हूँ। तो ये कष्ट क्यों किया आप? क्योंकि ये आप कष्ट समझते ही नहीं है। यही आनंद है। ये आनंद की प्राप्ति के लिए ही आप आए हैं, मैं आया हूँ, सब कोई आए हैं। एक कोई तलाश है। आराम तो सब कोई ढूंढता है। आज वीकेंड है, थोड़ा देर तक सो सकते थे, कुछ भी कर सकते थे, तो भागे भागे यहाँ क्यों आए? यही आपको सोचना है, क्यों आए? क्या विशेष है यहाँ पर? क्या मिल रहा है यहाँ पर कि आप भागे भागे यहाँ पर आए हैं? कोई मल्टीप्लेक्स में भी जा सकते थे, कहीं पर भी फैमिली लेकर घूमने भी जा सकते थे। तो यहाँ पर आने में कष्ट, यहाँ पर भीड़ भाड़ में कहाँ पर बैठूँ, क्या करूँ, कब भूख लगाए, कब प्रसाद मिलेगा, सब चीज़ का कष्ट। लेकिन फिर भी हम लोग सब यहाँ पर देखिए आराम से एक दूसरे से मिलकर बैठे हुए हैं। बगल वाला जो है वो कहाँ से आए हैं वो भी मैं जानता नहीं, लेकिन फिर भी एक साथ बैठे हुए हैं, मुस्कुरा रहे हैं, एक दूसरे को देखकर मुस्कुरा रहे हैं, जय गुरु दे रहे हैं। तो ये जो हो रहा है मेरे भीतर से ही ये पैदा हो रहा है, ये ऐसा मैं चलूँ, ऐसा मैं करूँ। तो ये क्यों यही तलाशना, उसके पीछे ही भागते रहना, यही हमारा जीवन का उद्देश्य है। यही हमें बढ़ा देता है जीवन की ओर। सब समय सब बाधाओं को पार करके जीवन की ओर मुझे ले आता है, और एक दूसरे से मिलाकर परस्पर से इंस्पायर्ड होकर हम जैसे और भी ज्ञान का आहरण कर सके, उस ज्ञान के द्वारा हर बाधाओं को पार करके जीवन में कायम रह सके, और भी बड़ा हो सके, और भी बड़ा हो सके, बाधाहीन होकर और भी बड़ा होते हुए और एकदम सर्वदा अपने जीवन को, अपने अस्तित्व को कायम रख सके। यही है हमारा मूल उद्देश्य। और इसके चलते ही ये मैं सोचूं ना सोचूं, ये हमारे प्रत्येक के जीवन के सिस्टम में ही डाला हुआ ये है ही। हम सोचते नहीं हैं, इसलिए हम अनजान रहते हैं। लेकिन फिर भी तो सिस्टम मुझे खींच के लाता है। मेरा जो शरीर का सिस्टम है, जीवन का सिस्टम है, वही मुझे खींच के लाता है। सब कोई यहाँ पर जो है, यहाँ पर सब कोई एकदम डेडिकेटेड डिवोटी है ऐसा तो नहीं, लेकिन एक आकर्षण है। यहाँ कुछ होने वाला है, यहाँ कुछ मिल सकता है जो कि मेरे जीवन को और भी मजबूत बना सकता है। मरना तो कोई नहीं चाहता है, बचना ही चाहता है, जीवन ही चाहता है, और उसके लिए ही तो हम यहाँ पर आए हैं। तो ये जो एक दिवस का जो ये कार्यक्रम, यही हमें कितना बढ़ा देता है, ये आप सोचिए। हम लोग जब घर लौटेंगे शाम को, कुछ दिनों तक हमारे मेमोरी में घूमेगा, यहाँ पर क्या सुविधा हुई, क्या असुविधा हुई, क्या 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 चर्चा हुई, कौन क्या किया, किससे क्या मिला, किससे क्या नहीं मिला, ये सब चर्चा होता रहेगा। प्लस माइनस, जैसे सुनिए, ये प्लस माइनस नेगेटिव पॉजिटिव मिलकर ही हमारा दिमाग है। जैसा हमारा दिमाग है वैसा घूमता रहेगा। ये गलत भी नहीं है, लेकिन चर्चा इसको केंद्र करके, ये जो अनुष्ठान है इसको केंद्र करके ही बहुत दिनों तक हमारे मन में चर्चा रहेगा, और वही मुझे प्रेरणा देती रहेगी कि नेक्स्ट कब आएगा, और नेक्स्ट कब और भी सुंदर तरीके से, और भी कैसे हम लोग क्या अनुष्ठान कर सके, कैसे मिल सके, और भी बड़े तादाद पर लोग आ सके और परस्पर से अनुप्रेरित हो सके। ये मूल अनुप्रेरणा जो है, मूल अनुप्रेरणा का स्रोत जो है, उत्स जो है, सोर्स, उस सोर्स से मिलना ही है ये उत्सव का मूल उद्देश्य। सोर्स ही है मूल रिसोर्स। हम ठाकुर जी को केंद्र करके मिलते हैं, एक दूसरे से मिले हुए हैं ठाकुर जी को केंद्र करके। मान लीजिए सामने हमारे प्रवीण भक्त बैठे हुए हैं, जतिन दा, ये उड़ीसा के हैं। ये अगर ठाकुर जी से नहीं मिलते तो दिल्ली में आने का इनका कोई विचार भी नहीं था। दिल्ली में इनको भेजा गया,
दिल्ली के लोग जतिंदा से मिले, जतिंदा दिल्ली के लोगों से मिले सिर्फ ठाकुर जी की वजह से। ऐसे हम एक दूसरे से किसी न किसी प्रकार से मिलते हैं। केंद्र में ठाकुर जी, कौन किसको चिंता है? ये रावत दा यहाँ पर बैठे हुए हैं। रावत दा पहले नॉर्थ ईस्ट में बहुत दिन थे, ये उत्तराखंड के रहने वाले हैं, अभी यहाँ पर ग्रेटर दिल्ली में रहते हैं। तो इनसे कैसे मैं मिल पाता या आप मिल पाते? ये ठाकुर जी की देन है। ठाकुर जी को केंद्र करके ही हम एक दूसरे को मिलते हैं। और ये लोगों से मिलना, एक लोग हमारे जितने लोग अपना बनते हैं, मैं उतना ही बड़ा होता हूं, मेरा रिसोर्स उतना बढ़ता है, मेरी सिक्योरिटी उतनी बढ़ती है, मेरा जीवन उतना ही बाधाहीन होता है। यह सहज हिसाब है, इसमें कोई तात्विक मामला नहीं है। ये धर्म अधर्म, न्याय अन्याय, ये सब का मामला नहीं है। यह सहज हिसाब है और कुछ नहीं। और देखिए, उस जो हमारे जो मूल प्रेरणा का जो मूल सोर्स है, उत्स है, वो ऐसी तीव्र है। उनकी प्रेरणा से, उनके स्पर्श से, उनकी आलोक से हम लोग सबका हृदय ऐसे करके आलोकित होता रहा है। और ये बढ़ता ही जा रहा है। इट इज गेटिंग मल्टीप्लाइड डे बाय डे। लोग आ रहे हैं, हमसे मिल रहे हैं, हम लोग सब एक साथ एकाकार हो रहे हैं। इससे एक शक्ति उत्पन्न होता है, अंदर में भी बाहर में भी, और उसी के बल पर हम जीते भी हैं। हम लोगों के जीवन का प्रेरणा भी बनता है कि मुझसे लोगों को जीवन पर आगे बढ़ने का प्रेरणा मिले, सहारा मिले। यह भी होता है। ये एक ऐसी प्रक्रिया स्वाभाविक रूप से हमारे भीतर चलता है, व्यक्तिगत तौर पर, सामूहिक तौर पर। सहज रूप से लोगों का रूपांतर होता है। एक ही रूप है। मैं समझ नहीं पाता कि मेरा कोई रूपांतर हुआ है। मैं तो स्वाभाविक रूप से चल रहा हूँ, जो जीवन है वही बिता रहा हूँ, जो सामने काम है वही कर रहा हूँ, जो मेरे परिवार है उनके साथ ही समय बिताता हूँ, जो मेरे मित्र हैं, जो मुझसे मिले हुए हैं उनसे समय बिताता हूँ, एक ही करता हूँ। लेकिन मेरी दृष्टि, मेरी बोध, मेरी चेतना धीरे धीरे उसमें जो धूल पड़ा रहता है, मलिनता रहती है, वो साफ होते होते वो उज्जवल होता रहता है। मेरा जीवन उज्जवल होता है, मेरी चेतना, मेरी आत्मा, जो भी बोलिए, जो जिस नाम से पुकार सकते हैं, मेरा जीवन ही उज्जवल होता है। और वो न कि मेरे लिए फायदेमंद साबित होता है, ये लोगों को भी आलोकित करता है, प्रभावित करता है। और इस प्रभाव में रहने के लिए हम लोग सब इकट्ठे हुए हैं। आप देखिए, आप लोग, जो लोग सत्संग में हम लोग जैसे चलते हैं, ठाकुर जी के अनुयायी हम लोग जो लोग हैं जैसे चलते हैं, आप लोग जानते होंगे। हम लोग का आश्रम में, देवघर में, आचार्य देव वो ज़्यादातर आश्रम में ही रहते हैं। उनका बाहर जाने का उतना सुविधा नहीं है, क्योंकि उनके लिए लोग जगह जगह से आते हैं, उनके समक्ष आते हैं अपनी समस्याओं को लेकर, उनसे मिलने, उनको दर्शन करके, सिर्फ दर्शन से अनुप्रेरित होने के लिए बहुत लोग जाके पहुंचते हैं। तो वो एक जगह पर ही बैठे रहते हैं और हम लोग विभिन्न जगहों से जाके उनसे मिलते हैं। वो उनसे सामना सामनी वार्तालाप करने का चांस बहुत कम मिलता है लोगों को। 2 मिनट, 3 मिनट, 1 मिनट, 1.5 मिनट, किसी को मिलता भी नहीं। दूर से दर्शन करता है, प्रणाम करता है, दूर में ही बैठता है, दर्शन करते रहता है, जितना देर रहा फिर चला जाता है। फिर भी बार बार इसी का आस लिए हम लोग जाके उनके पास पहुंचते हैं। क्यों पहुंचते हैं? पहुंचने के लिए इतना दूर से हम लोग जाते हैं, उसके लिए टिकट काटने के लिए, रिजर्व करने के लिए पैसा लगता है। वहाँ जाके कहाँ ठहरेंगे, उस ठहरने का बंदोबस्त करना पड़ता है, खाने का बंदोबस्त करना पड़ता है, सब कुछ, सब बाधाओं को पार करके, उसको फेस करते हुए हम लोग बार बार क्यों पहुँचते हैं उनके पास? वहाँ क्या मिलता है? कुछ नहीं मिलता है। क्या मिलता है? लोग जो वॉलंटियर लोग रहते हैं वो तो मिसबिहेव भी करते हैं बहुत हद तक, वो भी हमें मधुर लगता है।